बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, साल बदल गया लेकिन फैसलाबाद में जराइम की सूरत हाल पुरानी। नए साल के पहले रोज फैसलाबाद में डकैती और चोरी की 74 वारदातें, राहजनी की 20 वारदातों में नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात छीन लिए गए। गुज़श्ता रोज 21 मोटरसाइकिल चोरी, 2 मोटरसाइकिल छीन ली गईं, 1 रिक्शा और 6 मवेशी चोरी, नकबजनी की 24 वारदातें रिपोर्ट हुई। फैसलाबाद के शहरी साल के आगाज में ही लाखों रुपए से महरूम हो गए। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से साल बदल गया लेकिन फैसलाबाद में जराइम की सूरत हाल पुरानी। नए साल के पहले रोज फैसलाबाद में डकैती और चोरी की 74 वारदातें रिपोर्ट हुई। राहजनी की 20 वारदातों में नकदी, मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए गए। गुज़श्ता रोज 21 मोटरसाइकिल चोरी जबकि 2 मोटरसाइकिलें छीन भी ली गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इन वारदातों के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए नया आने वाला साल भी उसके आगाज में डाकू, चोर और राहजनों ने उनको करोड़ों लाखों रुपए मालियत के कीमती सामान से महरूम कर दिया। नए साल के पहले रोज फैसलाबाद में डकैती और चोरी की 74 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज राहजनी की 20 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और 2 मोटरसाइकिल छीन लिए गए हैं। इसी तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 21 मोटरसाइकिल चोरी हो गए हैं, 1 रिक्शा और 6 मवेशी भी चोरी हुए, जबकि नकबजनी की 24 वारदातों में शहरियों के घरों और दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि तमाम तरह डाकू चोरों की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जल्द उनको गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करवाया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,000 रुपए इजाफे से 1,86,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,287 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,893 रुपए हो गई। मजीद तफसीलात बताएंगे फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा सोने की कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर आज सोने की फी तोला कीमत 5,000 रुपये बढ़ चुकी है, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत जो है वो आज फैसलाबाद सराफा मार्केट के अंदर 1,86,500 रुपये हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,287 रुपये इजाफा होने के बाद जो 10 ग्राम सोना है उसकी कीमत आज 1,59,893 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले हजरात का इस हवाले से क्या कहना है? मोहम्मद कामरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी कामरान भाई, बताइएगा क्या कहेंगे सोने की कीमत में इजाफे के हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1,86,000-87,000 रेट हो चुका है। काम बिल्कुल 0% है। मुल्क की मैशियत का खाना ख़राब हो चुका है। ये हुकूमत अपनी लड़ाइयों में पड़ी हुई है। अवाम का किसी को कोई है ही नहीं कि वो अवाम किस तरह जी रही है, किस तरह मर रही है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से सबसे अहम इशू जो है वो सिर्फ मुल्की मईशत है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आलमी मंडी के हिसाब से अगर सोने की कीमत को देखा जाए तो 1,55,000 के करीब फी तोला सोना जो है वो होना चाहिए, लेकिन रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर सोना जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, जिसके बायस फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबाटेक सिंह में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। अपना घर बनाना आम आदमी के लिए सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। घर तैयार करने के लिए सैनिटरी से जुड़ी तमाम अशिया की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। इस हवाले से शहरियों और दुकानदारों का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, घर जो है वो आजकल के दौर में हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन घर बनाना भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? मैं इस टाइम एक सैनिटरी की दुकान पर मौजूद हूँ और कीमतों की बात कर ली जाए तो सैनिटरी में मौजूद तमाम तर आइटम्स की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस टाइम आसमानों से बातें कर रही हैं। काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। इस वजह से मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, सामान की खरीदारी करने हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? महंगाई यहाँ पर भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। जो 3-4 मंथ में हुई है वो तो वाकई आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि मैंने 3-4 मंथ पहले कुछ वाशरूम रेडी करवाए थे, तो वही जो सैनिटरी का सेट या वॉश बेसन या टाइल्स वगैरह हैं, जो मुझे तब जो है 700-800 रुपये पर मीटर मिली थी, वो जो है अब 1400-1500 रुपये पर मीटर हो गई है। जो सैनिटरी का सेट जो मैंने 10 से 12,000 का लिया था वो 24 से 25,000 तक पहुंच गया है। और जो भी इस तरह वॉश बेसन जो है जो 2-3 हज़ार का था वो 7-8 हज़ार पे पहुंच चुका है। यानी आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी मैंने पता किया है
کہ پرائسز ایک کی جو ہے مختلف شاپس میں نے وزٹ کی ہیں، تقریباً میں 5-6 سینٹری شاپ میں نے کہا چلے مناسب مل جائے، مگر ہر جگہ ہی یہی ہے. وہ آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی اولڈ ریٹ ہیں، ابھی ہمارے پاس نیو ریٹس آئے ہیں، ان میں 5-5 6 ہزار اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے پاس ایک چھت ہو، ٹھیک ہے، چلیں اچھی ہو بری ہو واٹ ایور، پر اس کے بیسک حق اس کو دینا چاہیے. تو اس مہنگائی کو جن کو قابو کرنا چاہیے ان کو. بالکل آپ نے شہری کی بات سنی کہ جو چیزیں جو تھی پچھلے ماہ یا گزشتہ جو 2 سے 3 ماہ یا سال قبل جو ہے چیزیں میں کافی خاصا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے. قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی. دکاندار سے بات کرتے ہیں کہ کیوں مہنگائی ہو رہی ہے. بتائیے گا کہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کری، شہری پریشان ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، کن کن چیزوں پر اب جو ہے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے؟ اسامہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا اسامہ. اور ابھی آپ کو بتائیں قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے پر دھند کا راج ہے. موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج تا سمندری انٹرچینج شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی. موٹر وے M4 پر حد نگاہ بہتر ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی. مزید تفصیلات بتائیں گے علی نارو. جی علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ تو موٹر وے پر بھی جو ہے وہ دھند نے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں. رات ہوتی جو ہے وہ M3 پر دھند کا راج ہے، جس کے باعث موٹر وے M3 کو فیض پور انٹرچینج تا سمندری انٹرچینج جو ہے وہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ بڑی گاڑیاں بھی اور چھوٹی گاڑیاں بھی ہر طرح کی ٹریفک کے لیے جو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے فیض پور انٹرچینج تا سمندری انٹرچینج. جبکہ دوسری جانب M4 پر دھند کی صورتحال بہتر ہے، جس کے باعث M4 جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہے پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک. لیکن M3 کو دھند کی حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث 100 سے بھی حد نگاہ نیچے آنے کے باعث جو ہے وہ M3 کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث سمندری انٹرچینج، تانتے والا انٹرچینج اور جڑا والا انٹرچینج پر جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. موٹر وے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری سفر کرتے ہیں موٹر وے پر، وہ پہلے ہم سفر ایپ سے یا موٹر وے کی جو ہیلپ لائن ہے 130 اس پر رابطہ کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ ہو جائیں تاکہ ان کو دوران سفر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. دوسرا یہ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ دوران سفر جو ہے وہ مناسب فاصلہ رکھیں، شہری گاڑیوں کے درمیان رفتار آہستہ رکھیں اور فوگ لائٹس کا جو استعمال ہے وہ کریں. جی ٹھیک ہے علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں جوڈیشل کمپلیکس گوجرا ڈسٹرکٹ اوورٹیک سنگھ میں تعمیراتی کاموں کے لیے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو 7 لاکھ سے زائد کے فنڈز درکار. جوڈیشل کمپلیکس کے باہر روم کی چھت، لائبریری کے شیڈ اور ٹوائلٹ کی مرمتی کاموں کے لیے فنڈز مانگ لیے گئے. تفصیلات بتائیں گے عمران اسلم. جی عمران، بتائیے گا اور مزید کن کاموں کے لیے فنڈز مانگے گئے ہیں؟ جی بالکل، جوڈیشل کمپلیکس ٹوبا ٹیکسنگ کے بار روم کی چھت، ٹوائلٹس اور لائبریری کے شیڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے محکمہ بلڈنگ حکام کی جانب سے چیف انجینئر سے فنڈز مانگے گئے ہیں. محکمہ بلڈنگ حکام کی جانب سے چیف انجینئر محکمہ بلڈنگ لاہور کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس ٹوبا ٹیکسنگ کی تعمیراتی کام کے حوالے سے 28 کروڑ سے زائد فنڈز تھے جو خرچ کیے گئے. ابھی محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو جو وہاں پر بار روم ہے، وہاں پر شیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھت اور لائبریری کا شیڈ اور ٹوائلٹس کی تعمیر و مرمت کے لیے 7 لاکھ کے فنڈ جو ہے وہ درکار ہیں. بلڈنگ حکام کی جانب سے چیف انجینئر کو استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد 7 لاکھ کے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے جائیں تاکہ جوڈیشل کمپلیکس ٹوبا میں جتنے بھی چھوٹے جو تعمیراتی کام ہے اس کو محکمہ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا عمران. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میونسپل کارپوریشن جھنگ کا خزانہ خالی ہو گیا. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا. روزمرہ کے معاملات نمٹانے کے لیے بھی محکمے کے پاس فنڈز موجود نہ رہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے میونسپل کارپوریشن جھنگ کا خزانہ خالی. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے. روزمرہ کے معاملات نمٹانے کے لیے بھی محکمے کے پاس فنڈز نہ رہے. میونسپل کارپوریشن جھنگ کا خزانہ خالی. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا. روزمرہ کے معاملات نمٹانے کے لیے بھی محکمے کے پاس فنڈز میسر نہ رہے. تعمیر و مرمت کے لیے محکمے کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہ رہا. ماہانہ سیلریز اور پینشنز کا مسئلہ بھی قائم ہے. محکمہ خسارے میں ہے. کمشنر کی ہدایت پر PFC شیئر کے لیے بھی حکومت کو لکھنے پر غور کیا جا رہا ہے. آپ کو بتاتے چلے میونسپل کارپوریشن جھنگ کا خزانہ خالی ہو گیا. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے. روزمرہ کے معاملات نمٹانے کے لیے بھی محکمے کے پاس فنڈز میسر نہ رہے. تعمیر و مرمت کے لیے محکمے کی جیب میں ایک پیسہ نہ رہا.
माहाना सैलरीज और पेंशन का मसला भी कायम है, जबकि महकमा खसारे में है। कमिश्नर की हिदायत पर पीएफसी शेयर के लिए भी हुकूमत को लिखने पर गौर किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग का खजाना खाली हो गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत के जरिए आगाह कर दिया है। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए बेनेवलेंट फंड्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। बच्चों को तालीम जारी रखने पर स्कॉलरशिप मिलेगी। फैसलाबाद के 15 स्केल तक के मुलाजमीन अपने बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस, जबकि 16 स्केल से ऊपर के मुलाजमीन पंजाब बेनेवलेंट फंड लाहौर में अपनी दरख्वास्तें 31 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे तालीम बच्चों की बेनेवलेंट फंड्स के लिए दरख्वास्तें तलब, बच्चों को तालीम जारी रखने पर स्कॉलरशिप मिलेगी। फैसलाबाद के 15 स्केल तक के मुलाजमीन अपने बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस दरख्वास्त जमा करवाएंगे, जबकि सूबे के ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन पंजाब बेनेवलेंट फंड लाहौर में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। पंजाब बेनेवलेंट फंड की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनके बच्चे मैट्रिक, इंटरमीडिएट या किसी भी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उससे दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसके लिए 15 स्केल तक वो अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे, जबकि 16 स्केल या उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो अपने बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए पंजाब बेनेवलेंट फंड लाहौर में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। इस हवाले से जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें कम से कम लास्ट जो उनकी रिजल्ट है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। उसकी बुनियाद पर आगे वो कहीं पर कंटिन्यू स्टडी हो फिर वो अप्लाई कर सकेंगे। और तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में से बेनेवलेंट फंड की मद में कटौतियां होती हैं, तो अब वो तमाम बच्चे जो कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं वो ज़ेर तालीम होने की सूरत में उनको ये फंड की शक्ल में स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिस पर मार्च के तक की डेडलाइन दी गई है। और तमाम जो सरकारी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो अपने बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। जी जहांगीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट ने डाइनिंग कैडर मुलाजमीन के लिए तरक्की का ऐलान तो कर दिया, मगर म्यूनिसिपल कमेटियों में तरक्की के मुतालिका इशूज का हल ना निकाला जा सका, जिस वजह से म्यूनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले मुलाजमीन को तरक्की ना मिल सकी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें डाइंग कैडर मुलाजमीन के हवाले से अच्छी खबर तो मौजूद है कि यहाँ पर उनकी जो प्रमोशन का मसला हल होने जा रहा है, लेकिन साथ में कुछ इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। वो क्या है, यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कल साहब बताइएगा किन इश्यूज का सामना, अभी क्यों नहीं वो मसला हल हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपका ग्रुप हमें हमेशा हमारे मसाइल जो उजागर करता है और आला अवानों तक पहुँचाता है। एक हमने रेट की थी, वो रेट के हवाले के बाद गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 को 22 नवंबर 2022 को एक लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन मकामी लेवल पे हमें जो मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नज़र आ रहे हैं। क्यों, उन लोगों की समझ में वो लेटर तो आता है, लेकिन पता नहीं हटदर्मी का बयान ज़हन बनाते हुए वो कहते हैं कि आपका राइट नहीं बनता, जबकि 2001 से जो हमारे लोग यूनियन काउंसिल में एडजस्ट हो चुके हैं उनका राइट बनता है। और बार बार आपके मीडिया की वसालत से हम उनका दरवाज़ा खटका रहे हैं, लेकिन अगर आपके मीडिया की वसालत से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये काम हमारा करो, अगर ना करोगे तो फिर पहले की तरह हमें फिर स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, कलम छोड़ हड़ताल करनी पड़ेगी और उनके जो नहीं मान रहे उनके दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे। तो मैं आपके मीडिया की वसालत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए इन लोगों पर, अब ये ज़िंदगी के तकरीबन 55 से 58 साल की उम्र में तमाम लोग पहुंच चुके हैं, इन पर रहम खाते हुए इनकी प्रमोशन को फिर फौर करो और जहाँ जिसका जो राइट बनता है उसे दिया जाए, अगर जिसका नहीं बनता तो ना दे, वो तो नहीं बात है। अगर किसी का चंद आदमियों का बनता है उनको तो हक उनका मिलना चाहिए। थैंक यू। इस हवाले से मोहम्मद खान कल्लू यूनियन रहनुमा की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिन मुलाजमीन का राइट बनता है उनको फिलफोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हेड ऑफिस से भी मंजूरी हो गई है। तो यहाँ पर मुकामी हुकूमतें जो मौजूद हैं, लोकल यहाँ पर सीओज है, वो तरक्की ना दी गई तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
फेस्को में क्लास 4 लाइन स्टाफ के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लाइन स्टाफ को तरक्कियां दे दी गईं। 88 मुलाजमीन को अगले स्केल में असिस्टेंट लाइनमैन और AFSA के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से 88 लाइन स्टाफ को जो है वो अगले स्केलों में तरक्कियां दे दी गई हैं। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर मुलाजमीन को तरक्कियां देने का सिलसिला जो है वो जारी है। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं और इसी वाले से 88 ASSA और असिस्टेंट लाइनमैनों को अगले स्केलों में तरक्कियां देने के अहकामात फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने जारी कर दी हैं। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से हदायत जारी की गई हैं फेस्को को कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो तरक्कियों के ज़ेर अल्तवा केसेस को निपटाया जाए और वो मुलाजमीन जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं उनकी तरक्कियों के हवाले से जो है वो उनको प्रमोशन फराहम करने के नोटिफिकेशन जारी करने के रिपोर्ट जो है। शुक्रिया अवैस अली तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, नया साल आया मगर फैसलाबाद के मसाइल वही पुराने हैं। शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन गया। एलाइड रूट की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि नया साल भी फैसलाबाद के मसाइल खत्म ना कर सका। शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन चुका है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, साल नया लेकिन मसाइल वही पुराने। फैसलाबाद की अहम शाहराएं जो हैं उनकी स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलाइड हस्पताल रोड पर, जहां पर ना सिर्फ अलाइड हस्पताल है जिस रोड पर, बल्कि दीगर जो इदारे हैं वो भी मौजूद है, दीगर महकमे मौजूद है जिनमें पासपोर्ट ऑफिस है और इसके साथ साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसी रोड पर वाक़ है। लेकिन इन सब के बावजूद इस रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसद रात से ख़राब हैं। शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई गड़ा आता है या कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो वो नज़र नहीं आता, हादसात का शिकार होते हैं। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कब से ये इस तरह से हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, ये स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये लाइट्स वगैरह भाई ये हमारे इंतज़ामिया को चाहिए कि ये ठीक करवाएँ। यहाँ से गुजरते हुए मसला बनता है, मुख्तलिफ गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनकी वजह से हमारी बाइक का मसला बनता है। अगर किसी को गिर जाए, कुछ चोट वगैरह आ जाए तो ये लाइट की वजह से ना बहुत मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हादसात पेश आने का भी खदशा बढ़ जाता है। दूसरा क्योंकि सर्दियाँ हैं तो धुंध में भी इस तरह के हादसात पेश आ सकते हैं और भी। अच्छा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? हम इंतज़ामिया कहते हैं कि जनाब जल्दी से जल्दी सब स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवाएं। साथ ही हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटी है, खड्डे वगैरह आते हैं, आवाम गिर जाती है, कोई चोट वगैरह का पता नहीं लगता। ठीक है, सर्दियाँ हैं जो बिल्कुल सर्दियाँ तो यहाँ पर मसाइल जो है वो पेश आते हैं शहरियों को। तो शहरियों को ये मुतालबा नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द इक़दाम किए जाए और जो अलाइड हस्पताल रोड की स्ट्रीट लाइट्स है वो ठीक कराया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। शहरियों का जल्द अज जल्द मुतालबा करने की अपील अरसलान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, नए साल के आगाज पर सरगोदा रोड एलाइड ग्रुप के ताजिर और तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। जी अहमद। हाँ जी बिल्कुल, नए साल के हवाले से यहाँ पे सरगोदा रोड के एलाइड ग्रुप ताजिर बरादरी और जो है पाकिस्तान तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नए साल के हवाले से केक कटिंग तकरीब का जो है इनेकाद किया गया, जिसमें जो है तमाम ताजिर सरगोदा रोड के जो ताजिर बरादरियाँ और तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के जो अहदेदारान ने जो है वो शिरकत की है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिटी नायब सदर जो है एलाइड ग्रुप सरगोदा रोड ताजिर मौजूद हैं, मिर्ज़ा दाऊद इब्राहिम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा नए साल का आगाज़ हो गया है, क्या कहते हैं नया साल कैसा ताजिर बरादरी के लिए रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने दोस्त अहबाब को। सब 2023 जो आया है हम सब के लिए अच्छा हो, साबित हो, खुशहाल हो। और ताजिर बरादरी के लिए ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के लिए जो भी हुक्मरान आए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। और मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पर 2023 में सबको तंदुरुस्ती और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी चाहता हूं। हाँ जी बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे ज़िले सदर जो है तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के आशिक हुसैन रिजवी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा क्या कहते हैं कि
کے کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. کیا نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں نئے سال کے موقع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ملک پاکستان کے لیے آج دعا بھی کی گئی ہے اور ہم پر امید ہیں اور امید رکھتے ہیں اپنے حکمرانوں سے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے. جو پچھلے سال اور اس کے پچھلے سال جو بوائیں کرونا جیسی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سال میں وہ ہمارے اوپر نازل نہ ہوں. ہم اپنے آپ کو درست کریں. ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں ہمارا دھیان جو اپنے مسلک کی طرف، ہم جو مسلمان ہیں دین کی طرف نہیں جا رہے، تو ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور حکمرانوں سے امید کرتے ہیں کہ جو معاملات اب جو ملک پاکستان ہے یہ بڑے خطرناک مسائل میں ابھی جو ڈوب چکا ہے، یہ تمام حکمرانوں کو بیٹھ کر آپس میں صلح مانگی سے یہ ملک پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے کام کرنا چاہیے. اور آج جو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں، غریب کو روٹی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا اور گیس نہیں مل رہی، ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور حکمرانوں سے امید کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کی عوام کے مسائل کو سمجھا جائے. بالکل، جیسے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ ترقی اور امن کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کی گئی، ساتھ ہی ساتھ تاجر برادری کی جانب سے بھی یہ خواہشات کا اظہار کیا گیا کہ جو 2023 ہے وہ تاجر برادری کے لیے جو ہے وہ کافی احمد سعد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.